अब समझदारी तो होनी चाहिए ना। तो बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। तो क्यों जी रहे हैं कि कोई जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, बस जीवन गंवा रहे हैं। जीवन गंवाना नहीं है, जीवन को सार्थक करना है। सार्थक कैसे होगा? भक्ति से होगा ना, भगवान के नाम जप से होगा। ये ईश्वर की कितनी कृपा है हम लोगों पर कि कार्तिक मास में दीपावली निकट है और आज रमा एकादशी है। कितना अच्छा दिन है आज। हम लोगों को महत्व पता नहीं है इतना, पर फिर भी आज बहुत बड़ा दिन है। रमा एकादशी मतलब कोई साधारण दिन नहीं है। आपको क्या बताऊं, भगवान कृष्ण के पिताजी थे ना नंद बाबा, नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करके जप ध्यान करते थे। बोल, नंद बाबा, भागवत में लिखा है, मैं अपने मन से कल्पना करके नहीं बोल रहा हूं। नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिताजी एकादशी का उपवास करके सुबह जल्दी यमुना में नहाने जाते थे, और द्वादशी को एकादशी का व्रत खोलना होता तो भी जल्दी उठ जाते और यमुना जी में नहाने जाते, और फिर जप तप करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देके उपवास खोलते थे। और आजकल के जवानों को महत्व पता नहीं ना, इसलिए सब चंचलता में खो देते हैं। जो श्री कृष्ण के पिता कितनी बड़ी हस्ती थे। श्री कृष्ण के पिता अपने पूर्व जन्मों में उज्जैन में भगवान महाकाल की उपासना किया करते थे, शिव जी के नाम का जप करते थे। शिव जी ने राजी होकर उनको वरदान दिए थे। तो कितनी जीवन की महिमा है इस मनुष्य जीवन की, पर पता नहीं है तो अवसर खो देते हैं। इसलिए खूब सावधान रहना। विद्यार्थी भाई बहनों को मैं खास प्रार्थना करूंगा, घर पे भी अपने माता पिता की खूब इज्जत करो। माँ बाप के सामने जुबान मत चलाओ। मुझे अभी कलकत्ता में एक लड़का मिला, वो पढ़ लिख कर सीए हो गया। सारस्वती मंत्र की दीक्षा भी उसको माँ ने दिलाई थी। तो अभी परसों ही मुझे मिला, बोले मैंने सीए की पढ़ाई पूरी कर ली और एक बहुत अच्छी कंपनी, उसने नाम बताया, उसमें मुझे जॉब भी मिली और बहुत सारा पैसा, मुझे हजारों रुपया मिलता है। तो और अभी आपको देखो तो लगे लड़का ही है ये छोटा, पर सीए पास हो गया। दीक्षा ली थी सारस्वती मंत्र की और लगन से जप करता था। मुझे बोला कि आप जा रहे हो कलकत्ता से तो मुझे कोई सीख देकर जाओ। मैंने उसको कहा कि बेटे अपनी माँ की और अपने पिताजी की खूब इज्जत करना, उनके सामने कभी जुबान मत लड़ाना, उनकी बात काटना नहीं। इतने अच्छे देवतुल्य माता पिता हैं। जिस माँ ने तुझे, हालांकि बहुत अच्छा लड़का है वो, फिर भी मैंने कहा कि जवानी दीवानी होती है, आदमी का मन डोल जाता है और देवतुल्य अपने माता पिता का अपमान कर बैठता है। नहीं, तुलसीकृत रामायण में लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। अब देखो, मात पिता गुरु नावही माथा मतलब कि केवल माँ बाप के पैर छू लेना नहीं, लड़के को चाहिए, बेटे को, कि अपनी माँ और अपने पिताजी के पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करें। यह प्रणाम करने का सही भारतीय वैदिक तरीका है। मात पिता गुरु नावही माथा, सिर रखकर प्रणाम किया जाता है चरणों में, वो प्रणाम सही माना जाता है। खाली घुटने छू ले, खाली पैर छूकर चल दिए, ये प्रणाम का सही तरीका नहीं है। मंदिर के सामने से आपने देखा होगा कई लोग गुजरते हैं तो ऐसा कर लेते हैं बस, ये प्रणाम नहीं माना जाएगा। ठीक है, भावना है, भावना का पुण्य मिलेगा, थोड़ा दिल पवित्र होगा, पर जो प्रणाम है वो दो हाथ जोड़कर होता है। मंदिर के आगे से गुजरे दो हाथ जोड़कर होता है, खाली यूं कर दिया तो इससे नहीं होगा। और माँ बाप को, बेटे को चाहिए सिर पैर में रख दे उनके। जवानों को किसी को लगे कि ये बहुत पुराने जमाने की बातें, पुराने जमाने की बातें नहीं है। ये सूर्य भगवान पुराने जमाने के हैं क्या? पर कितने आप और हम जन्मे नहीं थे, हमारे माता पिता दादा दादी जन्मे नहीं थे, तब से सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं। तो क्या इनके प्रकाश का उपयोग हम नहीं करते हैं? इससे हम फायदा नहीं उठाते हैं? इसलिए वैदिक ढंग से अपना जीवन जीना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। अच्छा, हनुमान जी से कोई आजकल के लड़के लड़कियां बड़े हो गए हैं क्या? बोलो तो। क्या हनुमान जी से कोई बेटे बोलो भैया आप बड़े हो गए हो क्या हनुमान जी से? नहीं ना।
हनुमान जी को जब समुद्र पार करना था तो चाहते तो निकल जाते सीधे, और उनमें शक्ति थी, वो शिव जी का अवतार है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी। फिर भी समुद्र पार के लिए निकलते न, तब जामवंत के तरफ हनुमान जी ने देखा और हाथ जोड़े। क्यों? कि जामवंत बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो हनुमान जी ने उनको क्या कहा? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। हे जामवंत जी, मैं आपको पूछता हूं, जो कोई उचित शिक्षा हो मुझे दीजिए। कौन पूछ रहे हैं? बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो हनुमान जी हैं वो पूछते हैं। और आजकल के तो बेटे बेटियां, माँ बाप कोई सीख दे, तुमको क्या पता, तुमको नहीं पता है, हमको पता है। जमाने के अनुसार चलना चाहिए, जमाने से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। क्या खाक कंधा मिलाकर चलना चाहिए? समय के अनुसार चलो। कौन समय के अनुसार चलता है बताओ? सर्दियां आती है तो गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? समय के अनुसार चलो, पतले शर्ट पहनो, घूमो, ठंडा मौसम है। पर नहीं, तब स्वेटर पहन लेते हैं। गर्मी आती तो फिर वैसे कपड़े पहनते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं। समय के अनुसार चलो, भट्ठी तपा के बैठो, सिगड़ी जलाओ, चूल्हे के पास बैठो। गर्मी है तब तो ठंडा पानी पिएंगे, कपड़े ऐसे पहनेंगे और एसी वगैरह का उपयोग करेंगे, कूलर या पंखे का उपयोग करेंगे। कौन समय के अनुसार चलता है? तो जैसे गर्मी में शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसा खाते पीते हैं, शरबत पीते हैं। सर्दियों में फिर हम लोग ऐसा खुराक लेते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं। तो उसी प्रकार कलयुग भी ऋतु ऐसी है कि आदमी की बुद्धि नाश हो जाए, और बुद्धि नाश सर्वनाश। तो कलयुग में भी भगवान नाम जप के द्वारा, गुरु की दीक्षा के द्वारा अपनी रक्षा करनी होगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंसान अपने आप का शत्रु भी और अपने आप का मित्र भी है। कैसे? कि अगर वो गलत राहों पर चलता है तो अपने आप का दुश्मन है, और सही राह पर चलता है, गुरु, ईश्वर और शास्त्र की बताई हुई राह पर, तो अपने आप का मित्र है। अग्नि की ज्योति की तरह अगर वो ऊंचा उठता है, ऊंचा जीवन जीता है, तो अपने आप का मित्र है। और बहते हुए पानी की तरह बहता जाता है घाटियों की और नीचाइयों की ओर, तो अपने आप का दुश्मन है। जीवन में शुभ को स्थगित कर देता है तो अपने आप का दुश्मन है, और अशुभ को स्थगित कर देता है तो अपने आप का मित्र है। ये मेरा दुश्मन है, इसकी मेरे से दुश्मनी है। नहीं नहीं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। 4 दुश्मन आपके और मेरे, उनको समझ लें, और उन 4 दुश्मनों से दूर से ही राम राम। आलस्य विद्यार्थियों का, बड़ों का, सबका दुश्मन है। पढ़े हैं, सुबह 6 बज गए, 7 बज गए, नहीं थोड़ी देर और सोते, अभी छुट्टियां चल रही है, दिवाली की, रविवार है, आज तो सोने दो मेरे को, सोया है। आलस्य मनुष्य का दुश्मन है। ये महाभारत में लिखा है। मैं बिल्कुल शास्त्र के मोती आपके आगे रख रहा हूं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु मतलब शत्रु। दूसरा शत्रु उदासी। क्या करे, मेरे परसेंटेज कम आए, मेरा तो रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता, लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। नहीं, ये उदासी, निराशा, ये मनुष्य का दुश्मन है। कोई बात नहीं, पिछली बार परसेंटेज कम आए तो क्या है, अब तो मुझे बापूजी के मुख से सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिल रही है। विद्या की देवी है माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती का मंत्र मुझे गुरुदेव से मिल रहा है, और वो भी कार्तिक मास में रमा एकादशी के दिन, रविवार के दिन गुरुदेव से मिल रहा है। लगता है मेरा भाग्य बहुत बढ़िया है और मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, और भगवान भी मेरे पर राजी हैं। ईश्वर भी मुझे जीवन में सफलता दिलाना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर ने ही कृपा करके ये योग बनाया है। ऐसा करके अपने में उत्साह बढ़ाएं और अपने जीवन में सदैव सफलता पाएं। निराशा, उदासी, ये शत्रु है।